नमस्कार दोस्तों, मैं पवन पाठक और आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरा पौधशाला है। यहाँ पर हमारे पौधों की नर्सरी करते हैं हम लोग। अभी जल्दी मैंने इसकी शुरुआत की है। दोस्तों, पिछले कई महीनों से हम लोग बरसात का वेट कर रहे थे। पानी बरस नहीं रहा था, चारों तरफ एकदम सूखा ही सूखा पड़ा हुआ था। ज़मीन पूरी तरह से सूख गई थी, धरती में ज़रा सी भी नमी नहीं थी। इसलिए मजबूर होकर हम लोग पौधे का काम या पौधा लगाने का काम या इस पौधशाला का काम हम आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे मजबूरन। लेकिन पिछले 2 दिन से बहुत ही अच्छी बरसात हो रही है और इस वजह से आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ अपना पहला पौधा जो मैंने अपने टेरेस पे रखा है, टेरेस गार्डनिंग के लिए रखा है। सबसे पहला पौधा पपीते का पौधा आज मैं यहाँ पर लेके आने वाला हूँ अपने इस पौधशाला में, और इसकी रोपाई भी यहीं पे होगी। उसको यहाँ पे ज़मीन में मुझे लगाना है। जैसा कि आप जानते हैं कि बोरियों में उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं होता है पौधों का, लेकिन अगर ग्रोथ कराना भी है तो उसके लिए बहुत बड़ी बड़ी बोरियाँ चाहिए। तो शहरों में तो भाई किसी के पास खेत होता नहीं है, मजबूरी होती है। लेकिन हमारे पास, हम लोग गांव पे हैं यहाँ पे, तो हमारे पास खेत है और ज़मीन है, जगह है पर्याप्त। तो टेरेस में जैसा कि आप जानते हैं कि पौधों का उतना ग्रोथ नहीं हो पाता, ख़ास तौर से फल वाले पौधों के लिए ठीक नहीं था। तो इसीलिए टेरेस पर मैंने जितने भी फल के पौधे रखे हैं वो सारे पौधे मैं अपने इस पौधशाला में, इस प्लांट नर्सरी में उठा कर लाने वाला हूँ। तो दोस्तों आइए हम आपको अपने टेरेस गार्डन पर ले जाते हैं और वहाँ पर दिखाते हैं कि कौन सा पौधा हम वहाँ से लेके आने वाले हैं। बाकी आप मेरा एड्रेस कोड देख रहे हैं, पैरों में मिट्टी से सना हुआ शरीर, और यही बात है, मिट्टी की खुशबू पूरे शरीर में हमारे लगी हुई है। और ये है मेरा ड्रेस कोड। इस तरह के कपड़े ज़रूर पहने आप, ख़ासतौर से ऐसे कपड़े बचा के भी रखें अगर आप खेती बाड़ी और इस तरह का कुछ काम करते हैं। तो ऐसा 2-1 टी-शर्ट मैं हमेशा बचा के रखता हूँ ताकि ऐसी जगहों पर मैं इसे उपयोग में ला सकूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं पवन पाठक और आज जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारा पौधा है रेड लेडी 786 ताइवान पपाया। इस पपीते को मैंने अपने टेरेस गार्डन में छत पे लगा के रखा था। और आप यहाँ जैसा कि देख रहे हैं इसकी बोरी बहुत ही छोटी है, तो इसमें थोड़ी सी मिट्टी आ पाती है। इसकी वजह से इस पौधे का ग्रोथ ठीक से नहीं हुआ, लेकिन जितना भी हुआ है बहुत हुआ है। और अगर आप इस तरह का पौधा टेरेस गार्डन में अपने लगाना चाहते हैं, बोरियों में लगाना चाहते हैं, तो आपको और भी बड़ी बोरी की ज़रूरत होगी और उसमें ढेर सारी मिट्टी की ज़रूरत होगी। अब मान लीजिए कि आपको जो 100-200 लीटर वाला बड़ा ड्रम होता है, उतने बड़े ड्रम में इस पौधे को लगाना होगा, तभी ये पौधा सक्सेसफुल होगा और इससे फल आएंगे। तो इसीलिए चूँकि अब मैंने अपना खुद का पौधशाला खोल लिया है, मेरे पास खेत है और बागवानी है, तो उस बागवानी में मैं इसको लगाने जा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने सिर्फ टेम्परेरीली ही इसको रखा हुआ था। फल वाले पौधे भी आप छत पर टेरेस गार्डन में लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए ढेर सारी मिट्टी की आवश्यकता होगी। क्योंकि मैं गांव में हूं, तो ये सारे पौधे, फल वाले पौधे मैं अपने खेतों में लगा सकता हूं, तो मुझे कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है इसकी। और मैं अपने छत पे अब ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ ऑर्नामेंटल प्लांट्स और फ्लावर्स के ही प्लांट्स रखूँगा। जितने भी फल वाले पौधे हैं या इस तरह के बड़े पौधे हैं जिनकी जड़ें बहुत अंदर तक गहराई में जाती है, वो सारे पौधों को मैं अपने टेरेस गार्डन से हटाकर अपने पौधशाला में, वहाँ पर ले जाकर अपनी बागवानी में जाकर इसको लगाऊंगा। दोस्तों, इसको मैं यहाँ से आज उठा के ले जा रहा हूँ और फिर मिलते हैं पौधशाले में। तो दोस्तों, जैसे कि इसको छत से लेकर हम नीचे आए हैं और आप देख रहे हैं कितना वजन है इसका, और ऊपर से नीचे लाने में हालत ख़राब हो गई। आप देख सकते हैं कि हमारी सांस कितनी तेज़ हो गई है इसको उठाकर लाने में। और इसको हम इसी तरह से मोटरसाइकिल पे लाद के और अपने पौधशाला तक इसको लेके जाएंगे। तो चलिए आगे हम आपको दिखाते हैं, वहाँ पे लगाएंगे गड्ढा खोद के। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं हम लोग पहुंच रहे हैं अपने पौधशाला में, अपने खेत में आ गए हैं। इसको लेकर, पौधे को लेकर हम अपने खेत में पहुंच चुके हैं और बस ये रहा हमारा पौधशाला। ये रहा हमारा पौधशाला। तो दोस्तों, हमारा ये पौधा यहाँ पर आ चुका है, रेड लेडी ताइवान 786 पपीता। लेकिन एक गड़बड़ी हो गई कि हम लोग अपना जो मेजरिंग टेप था वो भूल गए हैं घर पे, और फावड़ा भी लेने जाना है। तो हमारे छोटे भाई मेजरिंग टेप और फावड़ा लेने जा रहे हैं और वहाँ से लेके आएंगे। उसके बाद मैं इसकी नपाई और खुदाई करूँगा और उसके बाद इस पौधे की रोपाई यहाँ पर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, तब तक के लिए इंतज़ार करिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो दोस्तों, हमारे ये चाचा जी हैं और इनकी गाय भैंस है 2-3। तो उसके लिए हमारे इस पौधशाले में आप देख सकते हैं, नीचे दिखाइए ज़रा, पौधशाले में बहुत सारा खर लगा हुआ है। ये सब किसी और उपयोग का नहीं है, लेकिन गाय भैंस इसको बड़े ही प्यार से खाती हैं। चाचा जी बता रहे थे कि इसका नाम है सेवई और ये उनका बहुत ही प्यारा भोजन है।
तो हमारे चाचा जी आज यहाँ से ये खेत की सफाई कर देंगे और ये बेकार नहीं जाने पाएगा, फेंका भी नहीं जाएगा, बल्कि गाय भैंसों के काम आ जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं हम लोगों ने मेजरमेंट का काम शुरू कर दिया है और ये जो जिस मेथड से मैं पौधा लगा रहा हूँ, फल का पौधा लगा रहा हूँ, उसे कहते हैं सुभाष पालेकर पंचस्तरीय बागवानी। तो उसके लिए रूल ये कहता है कि 33 फीट पे आपका आम का पौधा होना चाहिए। उसके बीच में क्या पौधा होगा ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले मैं 33 फीट पे गड्ढे बना लेता हूँ जिसमें सिर्फ आम के ही पौधे लगेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं एक तरफ हमने ले लिया है 33 फीट की लंबाई। अब ये दूसरी लंबाई हम 33 फीट का ले रहे हैं। शाम हो चुकी है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आप चीज़ें साफ़ नज़र नहीं आ रही होंगी शाम होने की वजह से, लेकिन फिर भी ये काम कंप्लीट करना था, तो हर हाल में मुझे ये काम कंप्लीट करना होगा। और ये हमारा 33 फीट का दूसरा लेंथ हमने ले लिया है। इसी तरह से चारों तरफ से हमें 33 फीट पे गड्ढे बनाने होंगे।